हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 8 किसका, हिंदी का। किसके लिए? सीआरपीएफ एसएसबी के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें इससे पहले कि हम इस पार्ट को डिस्कस करें, यदि आपने पिछले 7 पार्ट जो कि मैं करा चुका हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यदि आपने उनको नहीं देखा तो सबसे पहले जाएं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, नाम होगा सीआरपीएफ एसएसबी, ऐसा करके सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सातों के सातों पार्ट आपको मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स आप लोगों से बोलना चाहूंगा, यदि आपको चाहिए पीडीएफ जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, तो आपको वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की योर एग्जाम गोली करके। वहाँ पर आप सब्सक्राइब करें और सारे के सारे पार्ट्स आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए यही सब बोलना चाहूंगा। इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करें, आप पेन कॉपी निकाल लें और 1 से लेकर 20 नंबर तक नोट करें और देखें कि आपका स्कोर कितना रहा है, और लास्ट में अपना स्कोर अवश्य शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके समक्ष लग गया है, आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। बेहद इजी ये क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन? फुनगी शब्द है। अब फुनगी शब्द क्या है? क्या ये संकर है? क्या ये तत्सम है? क्या ये तद्भव है? क्या देशज है? उम्मीद है चारों आप जानते होंगे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर जाता है क्या? देशज। देशज मतलब वो शब्द जो हमारे देश में जन्मे हैं। ओके दोस्तों, जिनका हमारे देश में ही जन्म हुआ है, जो बाहर से नहीं आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? देशज। और तत्सम, संस्कृत से डायरेक्ट जो शब्द आए हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं, ज्यों की त्यों। और जो संस्कृत से आ गए हैं और वो चेंज हो गए, हमारे यहाँ पर मिलजुल गए हैं, मतलब उनको हम तद्भव बोलने लगते हैं, तद्भव। और शंकर है जो अलग अलग भाषाओं से मिश्रित हैं, 2 भाषाओं से, उनको हम शंकर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है क्या? देशज। चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपका क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अलंकार से। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार आपको फील हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आपका अलंकार आएगा क्या? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कब आता है? जब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से परे बात की जाए। कहने का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, मतलब कि मैं परदेश में रोया तो माँ का प्यार इतना भीगा कि दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। यहाँ पर 2 दुख हो, माँ के दुख और मेरे दुख ने, दोनों ने बात की है बिन चिट्ठी और बिन तार की। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर बातें की गई हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है तीसरा, और आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है क्या? असंग का सही पारिभाषिक शब्द क्या है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। अनुमति, कर निर्धारण, संपत्ति और संस्तुति। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या राइट आंसर जाता है। दोस्तों बात आती है असंग की, तो यहाँ पर इसका पारिभाषिक शब्द है क्या? है अनुमति। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका चौथा, और आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है क्या है? कागज काला करना मुहावरे का आशय है क्या है? लंबी लिखा पढ़ी करना, या फिर कागजी कार्रवाई करना, या फिर बेकार की बातें करना, या फिर ये सभी या उक्त सभी। बताइए कागज काला करना। तो दोस्तों बात करें कागज काला करने मुहावरे की, तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है बेकार की बातें करना। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका पांचवा, मार्कंडेय शब्द में प्रत्यय है। आपको फाइंड करना है प्रत्यय जो कि आपके शब्द के अंत में आता है। मार्कंडेय में कौन सा प्रत्यय है? डे या फिर आपका कंडे। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर ए प्रत्यय आपका होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, मार्कंड ए। ओके, मार्कंड डे। चलिए देखते हैं अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका छठवा और आपको राइट आंसर देने की पूरी कोशिश करनी है। यहाँ पर इसको मैं हाइड करता हूँ चूंकि स्थान विशेष से क्वेश्चंस कुछ ऐड हो गए हैं जो, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पद में समास है। आपको यहाँ पर जो थोड़ा बहुत शब्द लिखा है इसमें कौन सा समास है ये बताना है। अवयवी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो आपके देखने से ही कट जाते हैं। पहला कौन सा? अवयवी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट में कराया है। द्विगु भी आपका कट जाता है। कर्मधारय भी नहीं होगा, होगा क्या? द्वंद्व। दोनों पद यहाँ पर प्रधान है। थोड़ा एक अलग चीज है, बहुत अलग, मतलब दोनों बराबर है, प्रधान है। यहाँ पर आपका आएगा क्या? द्वंद्व, जैसा कि माता पिता, भाई बहन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आठवां। आपको राइट आंसर देना है, रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा वाक्य है। निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, काल बोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना। दोस्तों आपको बता दें आपका यहाँ पर बात की गई है रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, तो यहाँ पर समय की बात की गई है और राइट आंसर आता है कालबोधक संरचना। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पर काल का बोध हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका नौवां और आपका राइट आंसर यहाँ पर फाइंड करना है। तुम पर कभी आंच ना आए वाक्य है, क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधान वाचक वाक्य या फिर संकेतार्थक वाक्य। तो दोस्तों बात की गई है तुम पर कभी आंच ना आए, कहने का मतलब किसी पर्सन से किसी दूसरे पर्सन ने बात की है, तो यहाँ पर उस दूसरे पर्सन की यहाँ पर दोस्तों इच्छा है, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे इच्छा सूचक वाक्य में और यही इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 10वां और आपको राइट आंसर देना है। क्या घालक का विलोम शब्द है? क्या पालक, सविशेष, भारक, संप्रक्त। तो दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर जाता क्या? घालक का पालक। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां और राइट आंसर देने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे गए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। क्या है? लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? प्रारब्ध, निशान, 100,000 या फिर मोती। यहाँ पर आपको बताना है वो जो कि लक्ष्य का अर्थ प्रकट नहीं करता, मतलब लक्ष्य शब्द का अर्थ कौन से विकल्प में नहीं है। तो दोस्तों लक्ष्य का अर्थ निशान भी हम निकाल सकते हैं, 100,000 भी निकलता है, मोती भी निकलता है, पर प्रारब्ध नहीं निकलता। चलिए देखते हैं अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका 12वां और आपको राइट आंसर देना है। रात शब्द का पर्यायवाची है, क्या? त्रियामा, रजनी, सरवरी, उपयुक्त सभी या उक्त सभी। तो दोस्तों जब आप रात के पर्यायवाची देखेंगे तो आपको पता चलेगा रात को हम त्रियामा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं और सरबरी भी बोलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट होंगे सब, उक्त सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13वां। क्वेश्चन है 13वां और आपको संधि फाइंड करनी है नायक में, मतलब कि नायक में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों आपको बता दें आपका आएगा क्या? नायक में अयादि स्वर संधि
ओके, मैं आपकी संधियों के ऊपर भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके संधि के जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर फिर मैं इसको हाइड करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका स्थान विशेष से हमको दिख रहा है, बट आए थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। क्वेश्चन है आपका क्या, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, बताइए क्या है। कंकाल। अब दोस्तों यहाँ पर आपका दिख ही गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कंकाल ही है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 16वां, आपको राइट आंसर देना है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है, क्या है। भीली, निमाड़ी, गोंडी, कोरकू। राइट आंसर जाता है क्या, कोरकू। आपके ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली क्या है, कोरकू है। ओके, चलिए दोस्तों, आपको यहाँ से बोलियों से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका है क्या, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। आपको चुनना है वो जो कि विलोम नहीं है। करुणा, क्रोध, सदय, निर्दय, अवसन्य, उदास, विजय, पराभव। दोस्तों आपका राइट आंसर जाता है क्या, अवसन्य और उदास। ये दोनों आपके विलोम नहीं है, बाकी सदय और निर्दय विलोम अलग ही लग रहा है। करुणा, क्रोध अलग ही विलोम समझ में आ रहा है। विजय और पराभव ये आपका दोस्तों अलग ही विलोम समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18वां। क्वेश्चन है 18वां, आपको राइट आंसर देना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है। जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे। उसके पास केवल 100 रुपए हैं। प्रातः काल के समय टहलना स्वार्थ यहाँ पर स्प्रद है, स्वास्थ्यप्रद है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको शुद्ध एक वाक्य लग रहा होगा क्या, उसके पास केवल 100 रुपए हैं। बाकी यहाँ पर बिल्कुल सब रॉन्ग ही रॉन्ग समझ में आ रहे हैं, कुछ शब्दों में और कुछ कहने में। ओके, चलिए हम देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन 19वां। क्वेश्चन है 19वां और आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द देखना है। महत्वाकांक्षा, क्या ये सही लिखा है। महात्म सही लिखा है। मुहूर्त सही लिखा है, या फिर आपका महात्म्य सही लिखा है। बताइए कौन सा है सही। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो महत्वाकांक्षा भी ऐसा नहीं लिखा जाता, ना ही महात्म ऐसा लिखा जाता है, ना ही दोस्तों आपका यहाँ पर मुहूर्त ऐसा लिखा जाता है। और आपका जो महात्म है ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4था। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों क्या, आपका क्वेश्चन नंबर है 20वां, जो कि इस आपके सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, क्या नहीं है। जैसे तैसे, आपका दीठ और ठीठ, आपका दारू और दारू, नीरद और नीरज। दोस्तों आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस कल भी कराए थे, मतलब एक जैसा उच्चारण है पर यहाँ पर अर्थ भिन्न भिन्न नहीं निकल रहे। तो हमको ऐसे ही दिख रहा है एक शब्द जो कि है जैसे और तैसे। बाकी दारू दारू इनके अलग अलग अर्थ हैं, और आपका नीरद और नीरज इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। आपका दीठ और ढीठ इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। उम्मीद है आपने 20 में से 20 गेन किए होंगे। और दोस्तों आप अपने स्कोर इस वीडियो के लास्ट में करते जाएं शेयर, और जो कुछ आपके डाउट्स हैं, जो कुछ आप सजेशंस देना चाहें दीजिए। आपको क्या और सुधार की आवश्यकता लग रही है, इसमें क्या कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम मॉडरेट लेवल से उठा के डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन कराने लगे, अपने भाव प्रकट अवश्य करें। ओके दोस्तों, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।